के अंदर स्विट्जरलैंड बनने की सामर्थ्य अकेले हमारा सोनभद्र जनपद रखता है। जनता यही चाहती है कि सरकार प्रतिज्ञाएं करे और पूरी करे। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। आज सोनभद्र का स्थापना दिवस है। 4 मार्च 1989 को जनपद मिर्जापुर से अलग कर नया जनपद सोनभद्र बनाया गया। 4 राज्यों से घिरा जनपद सोनभद्र न सिर्फ राजस्व देने के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, बल्कि पंडित नेहरू से लेकर सीएम योगी ने सोनभद्र की तारीफ में कहा था कि अब भारत का स्विट्जरलैंड बन सकता है। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा था कि यदि भारत को समझना है तो आपको सोनभद्र में आदिवासियों के बीच आना पड़ेगा। कि भारत के अंदर स्विट्जरलैंड बनने की सामर्थ्य अकेले हमारा सोनभद्र जनपद रखता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन अफसोस, इन 36 सालों में कितनी भी सरकारें आई व गई, लेकिन सोनभद्र जितनी क्षमता रखता है उतना उसका विकास नहीं हो पाया। जबकि सोनभद्र में पावर हब के अलावा खनिज संपदा व यहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति मौजूद है, जो इस जनपद को मॉडल जनपद के रूप में बना सकता है। लेकिन अफसोस, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के अलावा यहाँ के अधिकारियों में वह इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके चलते आज भी सोनभद्र आकांक्षी जनपद यानी पिछड़े जनपदों की सूची में शामिल है। नए जनपद का सृजन हुए लगभग 36 साल हो गए, लेकिन इन 3 दशकों से ज्यादा समय में सोनभद्र का कितना विकास हुआ, आज इसका हर कोई मूल्यांकन व चर्चा कर रहा है और इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोनभद्र की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर हुई थी, उस पर अभी किसी ने गंभीरता दिखाई नहीं। चाहे कोई यहाँ अधिकारी रहा हो, कुछ अधिकारियों ने जरूर प्रयास किया, और उनके नाम गिने चुने 1-2 लोगों का नाम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो शुरू में जैसे सोनभद्र में पहले यहाँ जिला दुर्गा शंकर था, उन्होंने जरूर प्रयास किया, मगर उसके बाद कोई ऐसा डीएम नहीं आया जो सोनभद्र को लेकर और सोनभद्र की संस्कृति को लेकर या सोनभद्र के लोगों को लेकर कोई प्रयास कर सके। यह जरूर है कि मीडिया में या फिर सरकारी आंकड़ों में वाहवाही लूटने की कोशिश हमेशा होती रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी अपनी उपलब्धियों की गाथा बयां करते रहे हैं, मगर सच्चाई है कि सोनभद्र के लोगों के लिए जो होना चाहिए या यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की संस्कृति है, उसको बचाने के लिए ईमानदारी से किसी ने प्रयास नहीं किया। आज सोनभद्र को बने 36 साल हो गए। 36 साल का मतलब हो गया यौवन का शिखर। मतलब कोई व्यक्ति है तो अपने शिखर पर होती है उसकी युवावस्था, तो आज सोनभद्र अपनी युवावस्था के शिखर पर है। लेकिन आप सोनभद्र के नाम पे कोई बड़ी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है। जैसे यहाँ की पहचान क्या है, यहाँ की लोक कला लोक संस्कृति है, उसको बचाने के लिए आप कोई प्रयास नहीं कर सकते। जो भी यहाँ बड़े, आप कह लीजिए, एक तो जिलेगनों को छोड़ दीजिए, जो भी बड़े यहाँ कल कारखाने स्थापित सब आजादी सोनभद्र के बनने के मतलब जिनकी शुरुआत की है आधारशिला के पहले थे। सोनभद्र बनने के बाद सोनभद्र के लोगों को रोजगार भी अगर है, यहाँ संसाधन का अधिकार बाहरी लोगों का है। बाहर के लोग आए और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ भारत में, वैसे आगे सोनभद्र में उपनिवेश के तरीके से आज पूर्वांचल या पश्चिमी यूपी के दूसरे जिलों से लोग आए और सोनभद्र में आज उद्यमी बन गए। वो यहाँ के कहिए जनप्रतिनिधि बन गए। मगर जो सोनभद्र का बासिंदा है, सोनभद्र के लोग हैं, उनको क्या मिला, इस पर विचार करने की जरूरत है। यहाँ का सल्कन फासिल्स है, आज तक वो राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं हो सका। सोनभद्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मतलब पूरी दुनिया में सोनभद्र के फासिल्स जितना सुरक्षित समृद्ध फासिल्स कहीं नहीं है। और जो जीवन की उत्पत्ति का प्रमाण माना जाता है कि समुद्री शैवाल आए, जब धरती मतलब ठंडी हुई, जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले समुद्री शैवाल उत्पन्न हुए, उन्हीं से ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ और ऑक्सीजन बनने से ही जीवन की संभावना बनी। आज उसके अध्ययन के लिए कोई केंद्र बना सोनभद्र। वहीं सोनभद्र दौरे पर आए मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता को संगठित होने की जरूरत है और जनप्रतिनिधियों व सरकार को विवश करना चाहिए कि वह किए हुए वादे को पूरा करे। नेहरू जी आए तब, और जब किसी ने इसको उन्नत बनाने के लिए कहा तब, और सोनभद्र अब तक पिछड़ा है। इन सब बातों के बारे में मेरी एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पिछड़ा होना और विकसित होना, हमारे पास इसके लिए मानक क्या है?
सोनभद्र के लोगों की ये जरूरत है कि वे संगठित हों, उसको परिभाषित करें सामाजिक इकाइयों के रूप में, शिक्षण संस्थाओं के रूप में, और सबसे ज्यादा यहाँ का जो मीडिया आप लोग हैं इनके माध्यम से क्या चीज है जो सोनभद्र को यूनिक बनाती है और उस यूनिकनेस को बचाए रखने और विकसित करने पर हम क्या काम कर सकते हैं। इस तरह की योजना लेकर के सरकारों को तो इस बात का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ये आकर के आपको स्विट्जरलैंड बनाने के बारे में कहा। इसका मतलब कि आपके पोटेंशियल को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये माना कि ये जगह ऐसी बन सकती है, मतलब आपकी संभावनाओं को उन्होंने स्वीकार किया। अब अपनी संभावनाओं को तराशने के लिए सोनभद्र के लोगों को, यहाँ के स्थानीय नायकों को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को उसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा और सरकार को इस बात के लिए विवश करना पड़ेगा कि जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने की हैं उसको पूरा करें। जो धार्मिक पक्ष है या जो मुझे कहना है तो मैं यही कहूंगा, सरकार सबसे अधिक महत्व इस बात में रखती है कि वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करे। जनता यही चाहती है कि सरकार प्रतिज्ञाएं करे और पूरी करे, और मीडिया का काम यही होता है कि सरकार ने जो प्रतिज्ञाएं पूरी की हैं जनता के हित में उनको रेखांकित करे और जो नहीं पूरी की हैं उन पर प्रश्न उठाए। कुल मिलाकर स्थापना दिवस पर जिस तरह से जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों में उत्साह की कमी देखी गई, उससे साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही सोनभद्र को भारत का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं, लेकिन सीएम जिन अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के भरोसे यह सपना देख रहे हैं, जब तक उनके अंदर उत्साह व इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक सीएम का यह सपना मात्र रह जाएगा। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे व राहुल सिंह, जनपद मिरर, सोनभद्र।